सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। करेले की एकदम डिफरेंट और नई रेसिपी लेकर मैं आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। और इसके लिए आपको चाहिए 3 करेले। ये मेज़रमेंट में लगभग 400 ग्राम होंगे। पहले करेले को अच्छे से धो लेना है, उसके बाद हमें इस तरह से स्लाइस कर लेना है। तो बहुत पतले पतले स्लाइस नहीं करना है, थोड़े मीडियम साइज़ के इसे कट कर लें। देखिए इस तरह का। आप चाहें तो करेले को स्क्रैच करके भी इसे कट कर सकते हैं, यानी ऊपर के छिलके को हटा सकते हैं। तो इस तरह से करेले को हमने कट कर लिया है, देखिए। और इसके बीज को भी हम यूज़ करेंगे, मतलब इसे फेंकेंगे नहीं। तो इस करेले में बहुत ज़्यादा बीज नहीं है। मैं इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से स्क्रैच कर लूँगी और बीज को एक जगह कलेक्ट कर लूँगी। बहुत सारे करेले होते हैं जिसके बीज पक जाते हैं, एकदम लाल हो जाते हैं, तो उसे आप हटा सकते हैं। और इस वाले में ज़्यादा बीज नहीं है, तो सारा बीज मैंने इकट्ठा कर लिया है और इसे हम रख देंगे साइड में, बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। और बाकी के करेले को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक। इससे क्या होगा कि करेले का कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लें और 2 से 3 मिनट तक हम इसे रेस्ट पे छोड़ेंगे। मतलब 2 से 3 मिनट तक इसे छोड़ देना है, ताकि इसका कड़वापन कम हो जाए और करेले अपना पानी छोड़ दें। इसके बाद हमें क्या करना है, मैं यहाँ ले रही हूँ इडली स्टैंड और इस पे सारे करेले को मैं रख दूँगी और इसे हमें स्टीम देना है। तो आपके पास कोई भी जालीदार बर्तन हो, उस पे भी करेले को स्टीम दे सकते हैं। देखिए सारे करेले को हमने रख दिया है और अब हम क्या करेंगे कि पानी को बॉइलिंग पॉइंट पे आने देंगे, यानी पानी जब उबलने लगेगा तो उसके ऊपर इस तरह से इडली मोल्ड को रख दें और इसे कवर करके कम से कम 5 मिनट तक स्टीम देना है, ताकि करेले अच्छे से कुक हो जाएं, यानी कि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। अब हम चेक करके देख लेते हैं। तो इसे बहुत देर तक स्टीम नहीं देना है, नहीं तो ये गल जाएंगे और टूटने लगेंगे। देखिए इस तरह का थोड़ा सा हार्ड टेक्सचर होना चाहिए। अब मैं इसे उसी बॉल में फिर से ट्रांसफ़र कर लूँगी और अब हमें इसमें ऐड करना है बेसन। तो मैं यहाँ 3 चम्मच बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो करेले अभी सॉफ्ट हैं और मॉइस्ट हैं, तो बेसन की कोटिंग इस पे अच्छे से हो जाएगी। 3 चम्मच बेसन डालें और हल्के हाथों से हमें इसे मिक्स कर लेना है और थोड़ा सा नमक डालें इसमें और मिला लें। और इसमें ज़्यादा जोर ना लगाएं, नहीं तो ये टूट सकते हैं। इस तरह से टॉस करके मिक्स कर लें। देखिए इस तरह से कोट करना है आपको। दिखाती हूँ मैं एक। देखिए इस तरह का कोटिंग होनी चाहिए। एक पैन में डालें 2 चम्मच तेल। तो मैंने सरसों का तेल यूज़ किया, आप जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। और सरसों तेल को अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद हम इसमें करेले को फ्राई करेंगे। तो देखिए इसमें से थोड़ा थोड़ा धुआं उठने लगा है। उसके बाद एक एक करके करेले हमें इसमें डालने हैं और इसे अच्छे से फ्राई करना है और फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखना है। तेल को अच्छे से गर्म करना इसलिए ज़रूरी है कि सरसों के तेल में अगर अच्छे से गर्म नहीं करेंगे तो फिर उसमें बबल्स आने लगते हैं, यानी झाग आने लगते हैं। तो दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। देखिए इस तरह का। और ये काफ़ी क्रिस्पी हो जाते हैं, तो अच्छे से इसे फ्राई कर लेना है। सारे को पलट करके मैं दोनों तरफ से फ्राई कर लूँगी और मैं इसे फ्राई करूँगी 2 बैचेज़ में। तो ये पहला बैच हो गया है फ्राई, इसे मैं एक प्लेट पे रख लूँगी। देखिए इस तरह से फ्राई करना है आपको। और दूसरे बैच को भी अब मैं फ्राई कर लूँगी। और अब क्या करना है कि एक मिक्सिंग बाउल लेना है और उसमें डालेंगे
1 मीडियम साइज़ का टमाटर, 3-4 लहसुन की कलियां और 1 इंच अदरक। साथ ही हम डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्च और जो बीज हमने रखे थे करेले के वो भी हम इसमें डाल देंगे। और अब ग्राइंड करके एक स्मूथ पेस्ट बनाना है हमें। पानी का यूज़ ना करें क्योंकि हमने टमाटर इसमें डाला है। देखिए इस तरह का पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो अब इसे रखेंगे साइड में और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। पैन में फिर से 2 चम्मच तेल डालें और उसे गर्म करें। उसके बाद हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और जीरा के चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच हम डालेंगे हल्दी। तो तेल में डायरेक्ट मसाले डालने से कलर बहुत ही अच्छे आते हैं। और इस वक्त फ्लेम को हमने लो पे रखा था। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है। अब इसे फ्राई करना है हमें। तो अब फ्लेम को मीडियम पे कर दें और इसे अच्छे से फ्राई करें। बहुत गोल्डन ब्राउन करने तक फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर वाला मिक्सचर जो हमने तैयार किया था। और अब ना मसालों को बहुत अच्छे से भूनना है। तो फ्लेम को मीडियम रखें और इसे बीच बीच में चलाते रहें और बढ़िया से इसे हमें भून लेना है। अब स्वाद के अनुसार हम डालेंगे नमक। तो ये मैं तीसरी बार नमक डाल रही हूँ, तो ध्यान से डालें, पहले भी हमने डाला था नमक। अब इसे मिक्स कर लेंगे और मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे या फिर मसाले पैन को छोड़ने ना लगे। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर। तो बहुत सारे मसाले मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस बेसिक मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इस मसाले को भी अच्छे से भून लेना है हमें। फ्लेम को लो कर देना है। देखिए मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं और पैन को भी छोड़ने लगे हैं। तो इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी पानी। तो बहुत ज़्यादा पानी मैं नहीं डाल रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए। तो मैंने आधा कप के करीब पानी डाला है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। तो करेले आपने फ्राई किए हुए खाए होंगे या फिर भरवा करेले भी खाए होंगे। इस तरह के ग्रेवी वाले करेले बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और अब बारी है फ्राई किए हुए करेले को इसमें ऐड करने की। मिक्स कर लें इसे अच्छे से और कवर करके बस 2 से 3 मिनट तक हमें कुक करना है। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि करेले तो ऐसे भी पके हुए हैं। अब 2 से 3 मिनट के बाद देखिए काफ़ी गाढ़े हो गए हैं। तो इसे मिक्स कर लें अच्छे से। हमें बस इतना ही रखना है क्योंकि ठंडा होने के बाद ग्रेवी और गाढ़ी हो जाएगी। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो बेसन और करेले की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनकर तैयार है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। बच्चे भी इसे खा लेंगे क्योंकि ये कड़वी नहीं लगती है। गार्निश कर ले धनिया की पत्तियों से और इसे सर्व करें। बिल्कुल नई तरह की रेसिपी दी है मैंने आपको, तो इसे ट्राई ज़रूर करें और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन पे अपना फीडबैक भी ज़रूर आप शेयर करें। और इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें गीतांजलि's क्लासिक कुजीन को, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें लेटेस्ट अपडेट के लिए। साथ ही आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।